मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। विद्यालय में लोकतंत्र का महापर्व विगत 10 दिनों से मनाया जा रहा था और इसमें सभी बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग लिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे देश में जनप्रतिनिधि चाहे वह निम्न स्तर से उच्च स्तर तक किस तरह से चुने जाते हैं, वह पूरी प्रक्रिया के तहत बच्चों के बीच लाया गया है। इससे यह हुआ कि बच्चे कौन अच्छे हैं और किनको विद्यालय के बच्चे पसंद करते हैं, किनको अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहते हैं, यह पारदर्शिता के साथ पर्व मनाते हुए बच्चों के बीच में खासा उत्साह देखने को मिला और बच्चे खुद एक उम्मीदवार बनकर वे कैसा महसूस करते हैं और विद्यार्थी एक वोटर बनकर वे कैसा महसूस करते हैं। उन्होंने ये एक ज्वलंत एक उदाहरण दिया और इस लोकतंत्र के पर्व में खुद उन्होंने जो लोकतंत्र का चुनाव हुआ तो इसमें बच्चों को लोकतंत्र के बारे में ये जानकारी दिया गया कि लोगों के द्वारा ही जो सरकारें चुनी जाती हैं और चुनी हुई सरकार लोगों के ऊपर ही शासन करते हैं और लोगों वो पालन भी करते हैं। तो विद्यालय स्तर पर लोकतंत्र का जो चुनाव हुआ इससे बच्चों में लोकतंत्र क्या है इसकी भावना में वृद्धि हुई और लोकतंत्र के बारे में लोग समझे। लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें लोकसभा के आप जानते हैं सर बता रहे थे, पब्लिक सर के द्वारा बताया गया था कि जो है उसमें लोकसभा के सांसद मिलकर विद्यालय में आदर्श आचार संहिता जैसे कि लागू हो गया है तो विद्यालय में चुनाव की घोषणा 22 अक्टूबर 2024 से, विद्यालय में चुनाव की तिथि 26 अक्टूबर 2024। विद्यालय में चुनाव परिणाम जो हो गए आपको 28 अक्टूबर को 26 विद्यालय में चुनाव ईवीएम ऐप से होगा। आप ईवीएम ऐप के द्वारा जो है उसमें वीवीपैट भी लगा हुआ। विद्यालय में आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गया, इसमें क्या करें क्या ना करें। लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर हमें मनाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है। लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर हमें मनाना है, वोट डालने जाना है, हमें वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, हमें। ऐसे भी बच्चे होंगे कि 18 वर्ष पूरे कर लिए हों शायद कुछ बच्चे, ठीक है। नहीं तो साल 2 साल में आप सब भी इस चुनाव का जो महापर्व है भारत का राज्य का जो मनाया जा रहा है आप खुद सामने अधिकार हमारा। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। पक्षपात ना धर्म जाति ना कोई स्वार्थ ना भेदभाव, हम भारत के मतदाता हैं, हम भारत के निर्माता हैं। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। सुरों से सजाए नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो।
एक सूत्र में हमारा नेता कैसा हो मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए भारत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है सभी जाति की जैसा हो सभी जाति की जैसा हो इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। मेरा देश महान बनेगा, मेरा हिंदुस्तान बढ़ेगा, यहाँ करने से मतदान। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान हो। इस चुनाव में कीजिए अपने मत का दान। लोकतंत्र के नागरिक जिसको बोलते हैं मतदाता यानी वोटर, आप सभी वोटर के रूप में मतदाता के रूप में इस लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने के लिए इस लोकतंत्र में आज एक विशेष कार्यक्रम गाँव का चौपाल, इसमें आपके उम्मीदवार आपके सामने मिले पुष्पा कुमारी को मैं स्वागत करता हूँ और प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, सविता कुमारी पंखा साहब और राजकुमार हवाई जहाज साहब, साजिद अंसारी साइकिल साहब। लड़का जब जो भी छात्र छात्राएं हैं वो हमसे कहें जो भी समस्या हो हम उनको हल करेंगे। साफ सफाई में सभी झारखंडियों को जोहार। मैं पत्रकार के रूप में दिनेश कुमार तुलिया जीत करके इसको लेके क्या करना चाहते हैं? आप लोग मेरे को जिताने के बाद आप लोग का उम्मीद क्या है हमसे? पहले मेरा तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि हम आपको वोट क्यों दें? यहाँ पे तो हमारे सामने बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो हम आप ही को अपना कीमती वोट क्यों दें? हाँ, आपका अधिकार वोट देना है। जैसा कि अभी मैं 4 साल से इस स्कूल में पढ़ा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक, और मैं इस विद्यालय के कोना से परिचित हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं अगर जीतूंगा तो आप सबका जो भी समस्या रहेगा उसका समाधान करने। मेरा नाम संध्या कुमारी है, मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ और मैं यहाँ गांव के चौपाल में प्रत्याशी से कुछ मैं पूछना चाहती हूँ पत्रकार के रूप में। सविता कुमारी प्रत्याशी से मेरे क्वेश्चन है कि आप स्कूल के डिसिप्लिन के लिए क्या करेंगे? जैसे 2 चोटी हो गया, किसी लोग मतलब बहुत लोग छात्र छात्राएं 2 चोटी नहीं कर पाते और डिसिप्लिन का अनुपालन भी नहीं करते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? वो छोटी जो लड़की लोग नहीं करके आते हैं इनको तो पहले समझ जाना चाहिए। स्कूल का डिसिप्लिन सर मतलब बोलते हैं कि 2 चोटी करके आना है, 2 चोटी करके आना, फिर भी कोई लड़की ना 1 चोटी करके आती है, हमेशा कोई ना कोई हमेशा आ जाता है। मेरा नाम है राजकुमार सिंह और मैं क्लास 12 का छात्रा हूँ। श्रद्धा दिल से ये अपने आप अंदर आ जाए कि मैं अनुशासन भंग नहीं करूंगा, तो ये कभी हो नहीं सकता कि विद्यालय में अनुशासन को लेकर दूसरी बात कि अनुशासन भंग। अगर हम चाहते हैं और आप सभी चाहेंगे तो ही अनुशासन बनेगा, और नहीं तो लाख चाहकर भी अनुशासन में कोई सुधार नहीं ला सकता है। जहाँ तक अनुशासन की बात रही, वो सभी अनुशासन आप अपने अंदर अनुशासन को अपना लेते हैं तो ना ये क्वेश्चन आएगा और ना ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैं साजिद अंसारी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप अनुशासन के लिए क्या कर सकते हैं? और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा होना चाहिए और सभी लोगों को पसंद आना चाहिए कि नहीं ये सब हो रहा है। और आप साइंस को ज्यादा वैल्यू देंगे कि आर्ट्स? सबसे पहले तो सवाल का जवाब दिया ही जाएगा। आपके कर्म में आपकी पहचान है, आपके कर्म में आपकी पहचान है, और एक नाम के तो 1000 इंसान। और बात है कि अनुशासन की, अनुशासन एक ऐसा चीज है कि आदमी को अच्छा और बुरा वही बनाता है।
जिस दिन आप सोच लेंगे कि हमको गलत नहीं करना है और गलत रास्ते पर नहीं चलना है, ये ज्यादा बच्चों के लिए आप डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे विद्यालय? सबसे पहले तो विद्यालय से हम शासन की व्यवस्था है, साफ सफाई 2 मिनट बाद मिलेंगे 500 में आप सब तो होती है। विद्यालय जहाँ भी हमारे आस पास स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ रहेगा तभी हम जो भी काम करेंगे वह सही से होगा। स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर देश बनाना है। स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वाभिमानी भाव जगाना है। मैं यह वादा करता हूँ कि आप लोगों के समर्थन द्वारा विजयी होने के बाद आपके समस्याओं को शिक्षकों के माध्यम से तथा अपना पूर्ण सहयोग से आपके समस्याओं का मैं निपटारा करूँगा। पंखा छाप है। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोग अगर हमें वोट देंगे तो सर और हम मिलकर सुधार सकते हैं। जय हिंद। साइकिल छाप है, आप सभी अपना मूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाएं। मैं अपने विजय होने के बाद वादा करता हूं कि आप सभी छात्र छात्राएं की जो भी समस्या होगी हम अपने शिक्षक के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय चुनाव चिन्ह स्कूटर छाप है। मैं वोट इसलिए मांग रही हूँ ताकि स्कूल की सारी समस्याएं दूर हो सके। मैं वादा करती हूँ कि इस चुनाव में अगर मैं जीत गई तो सारी समस्या सर जी के साथ। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे। विकास की गंगा बहाना है, अब मतदान अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। आज विद्यालय में चुनाव के लिए विकास मतदान जागृत करने की घोषणा की जाती है। लोकतंत्र को मजबूत मिलके हम करें, मतदान हम करें, चलो मतदान हम करें, मतदान हम करें, चलो मतदान हम करें। लोकतंत्र को मजबूत मिलके हम करें, मतदान हम करें, चलो मतदान हम करें, मतदान हम करें, चलो मतदान हम करें। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनू को घोल के रख, कसौटी वक्त की है। चलो चलो मतदान करें, चलो चलो मतदान करें, चलो चलो मतदान करें, चलो चलो मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, सब इसका सम्मान करें। मतदान शांतिपूर्वक समाप्त हो गया है। मैं समाप्ति की घोषणा कर रही हूँ। धन्यवाद।
यहाँ पे 5 उम्मीदवार के एक सपोर्टर्स यहाँ पर आए हैं। ये सपोर्टर्स जो है ये प्रवक्ता के रूप में उनकी तरफ से बातों को आपके समक्ष रखेंगे कि उनके उम्मीदवार चुनाव में खड़े क्यों हुए और उन्हें क्यों जीतना चाहिए। मेरा नाम निर्मला कुमारी है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। मैं प्रवक्ता के रूप में यहाँ खड़ी हूँ। मेरा उम्मीदवार पुष्पा कुमारी है। मेरा नाम कुसुमा प्रवीण है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मैं यहाँ प्रवक्ता के रूप में आई हूँ और मेरा उम्मीदवार प्रिंस श्रीवास्तव है। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है, मैं क्लास 12वीं की छात्रा हूँ। मैं यहाँ प्रवक्ता के रूप में उपस्थित हूँ और मेरा उम्मीदवार सविता कुमारी है। मेरा नाम तबसुम परवीन है, मैं क्लास 2 में साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैं एक प्रवक्ता के रूप में खड़ी हूँ साथी की तरफ से। मैं प्रवक्ता निर्मला कुमारी से प्रश्न पूछता हूँ कि आप जीतने का दावा किस आधार पर करते हैं। मैं जीतने का दावा पुष्पा कुमारी को इस आधार पर करती हूँ क्योंकि ये अनुशासन में रहती है। यहाँ स्कूल का जो भी अनुशासन है उसे फॉलो करती है और पढ़ाई लिखाई में भी तेज है। मुझे कुसुमा प्रवीण से पूछना चाहती हूँ कि आप जीतने का दावा किस आधार पर करती हैं। मैं प्रिंस को जीतने का दावा बहुत से आधारों पर कर सकती हूँ। सबसे पहला बात, प्रिंस हमेशा अनुशासन में रहता है और दूसरी बात वो तो इस क्लास का मॉनिटर भी है, लेकिन इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसी को चुनाव जीतना चाहिए। मैं जीतने का दावा सविता कुमारी को इसलिए करती हूँ कि स्कूल के नियमों को फॉलो करती है और वो हमेशा स्कूल आती है और इसीलिए मैं सविता कुमारी को जीतने का दावा करती हूँ। मैं तबसुम परवीन साजिद अंसारी के जीतने का दावा इसलिए कर रही हूँ कि ये रेगुलर स्कूल आता है, हर एक अनुशासन के पालन करता है। ये 4 सालों से